Hello students, so today I am going to explain you displacement reaction. This is the part of class 10th chemistry chapter number 1. It is the subtopic of type of chemical reaction. So this is one of the type of the chemical reaction and it is named as displacement reaction. जैसा कि आपको पता है displacement का क्या मतलब होता है, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना. So similar thing is happening in this reaction. First of all, I would like to tell you the definition of that reaction. So, the reaction in which more reactive element displaces less reactive element. तो ऐसा reaction जिसमें ज़्यादा reactive element कम reactive element को उसके compound से displace कर देता है, mean उसके compound से हटा देता है. इस definition को हम एक और तरह से बोल सकते हैं, the reaction in which more reactive element or metal displaces less reactive element or metal from its salt solution. It is called displacement reaction. I know आप लोगों के दिमाग में अब ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमको कैसे पता चलेगा कि which is more reactive element or metal and which is less reactive element of metal. For that sake हम लोगों को metal reactivity series को लर्न करना होता है. So after that I am going to explain you what is metal reactivity series and the easiest manner to learn metal reactivity series. So look at the board. So student, you can see metal reactivity series on the board. So this is the metal reactivity series. जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जब हम bottom to top जाएंगे तो हमारा metal का reactivity increase हो रहा है. As I mentioned the sign of the increment here. Mean potassium is most reactive out of all the metals and platinum is the least reactive. अब आप सोच रहे होंगे कि हाइड्रोजन को यहाँ क्यों प्लेस किया है, इसका भी एक रीज़न होता है. इन दी लास्ट ऑफ द वीडियो आई लेट यू नो. इसको हमने मेनली इस पैरेंथेसिस में क्लोज करके रखा है. तो यू कैन सी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम. वी हैव राइट डाउन दिस इन अ स्पेसिफिक मैनर. और जो सबसे ऊपर वाला मेटल है वो नीचे वाले मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव है. तो मीन ये हुआ कि अगर आपको कोई कंपाउंड में कोई मेटल दे रखा है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट दे रखा है और पोटेशियम उसके साथ रिएक्ट कर रहा है, तो पोटेशियम कैल्शियम कार्बोनेट में से कैल्शियम को हटाकर उसकी जगह ले लेगा, जो हम आगे भी एक्सप्लेन करेंगे. अभी मेन टॉपिक क्या है हमारा, दैट हाउ वी आर गोइंग टू लर्न इट. तो इसके लिए लर्न करने के लिए बहुत ईजी सा मेथड है. आपको याद करना है, काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीके से पकाता है. आई एम रिपीटिंग इट अगेन. काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीके से पकाता है. और लास्ट में आपको लर्न करना है चाप. तो यहाँ काशी वी आर यूजिंग फॉर पोटेशियम, नाथ वी आर यूजिंग फॉर सोडियम, काफ वी आर यूजिंग फॉर कैल्शियम, माली वी आर यूजिंग फॉर मैग्नीशियम, आलू वी आर यूजिंग फॉर एल्यूमिनियम एंड ज़रा वी आर यूजिंग फॉर जिंक. Pk we are using for iron, Se we are using for tin, Pakata we are using for, you can see lead, Pb, and He for hydrogen. Latterly chop, C for copper, H for mercury, A for your silver, then A for this is for gold. आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि कब हम लोग किस चीज़ का यूज़ करने वाले हैं. सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. ये गोल्ड एंड देन प्लेटिनम. तो ये आपकी पूरी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज़ है और इसका ही यूज़ हम करेंगे अपनी रिएक्शंस को समझने के लिए. रिएक्शन क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू दिस वन अलॉन्ग विद द एग्जांपल्स, सो यू विल अंडरस्टैंड more precisely that what does the meaning of double displacement reaction. Now you can see this example. I have given you example of double displacement reaction. यहाँ पर जो copper sulfate solution है, it is generally blue in color. When it is going to react with iron, iron is a metal. क्या ये reaction होगा? सबसे बड़ा question ये है क्योंकि this one is the compound and you can say also that this is the salt solution of your copper sulfate. जब ये आयरन से रिएक्ट करेगा, क्या ये कॉपर को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर पाएगा? तो इसका आंसर हमारी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में है.
आयरन देखिए किधर है, अगर आप देखेंगे तो आयरन यहाँ पर है और कॉपर किधर है, कॉपर यहाँ है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल, कॉपर सल्फेट में मेटल इज कॉपर, डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आयरन टॉप पर है इन कंपैरिजन टू कॉपर, तो ये आयरन आराम से कॉपर को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। सो यू कैन सी दैट कॉपर यहाँ से अलग हो चुका है, अपने सॉल्ट सोल्यूशन में से कॉपर अलग हो चुका है और फेरस सल्फेट बन गया है। कॉपर सल्फेट का जो कलर था वो ब्लू कलर था और जो फेरस सल्फेट का कलर है वो ग्रीन कलर है। आप इसको एक तरह से और समझ सकते हैं, आपने एक बीकर लिया, उसमें आपने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया, ठीक है, आपको लैब के अंदर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन आराम से मिल जाएगा। इसमें आप आयरन नेल डिप कीजिएगा, मतलब कि कीलें, आपको पता है कीलें किस कलर की होती हैं, जनरली ये आयरन की बनी होती है। तो कुछ वक्त बाद आप देखेंगे, आफ्टर सम टाइम यू विल ऑब्जर्व कि यहाँ पर आपका ग्रीन कलर का सॉल्यूशन हो गया है और आयरन नेल पर रेड कलर की कोटिंग आ गई है। ये जो आयरन नेल पे कोटिंग आई है बेटा वो कॉपर की आई है। तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वेयर मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। अक्सर इस तरह की रिएक्शंस में कलर चेंज हमको देखने को मिलता है। सो लेट्स टेक मोर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सॉरी, इट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके, जस्ट आई एम करेक्टिंग इट हियर, दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर एक रिएक्टिव मेटल दूसरे लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से अलग कर रही है। सो नाउ आई एम गोइंग फॉर दी अदर एग्जाम्पल्स टू। स्टूडेंट्स, let's talk about displacement reaction with more examples. You can see that I have taken 2 examples here. In that example, iron sulfate, which is in the salt solution, going to react with zinc. Zinc is a lone metal here and iron sulfate is in its salt solution. So if zinc is more reactive, then it is able to displace iron from its salt solution. How we can check it? We can check it from this metal reactivity series. टॉप से बॉटम जाते वक्त मेटल की रिएक्टिविटी कम होती जाती है। So look at here, zinc is more reactive than iron because zinc ऊपर है और आयरन नीचे है। तो zinc is stronger than iron because iron in its salt solution. तो zinc आयरन की जगह लेगा और ये zinc सल्फेट बन जाएगा और iron is alone now. Similarly, look at for the second reaction. Copper is going to react with silver nitrate. अगर आप मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे तो कॉपर ऊपर है आपके सिल्वर से, तो कॉपर इज गोइंग टू डिस्प्लेस द पोजीशन ऑफ सिल्वर एंड इट विल फॉर्म कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन and silver metal get separated. So students, this is known as displacement reaction. Again I am going to repeat it. What does the meaning of displacement reaction? A reaction in which more reactive metal displaces the less reactive metal from its salt solution, that is going to be known as displacement reaction. Now मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ वीडियो में कहा था कि यहाँ पर मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन क्या कर रहा है या हाइड्रोजन का क्या काम है, तो वो हम यहाँ समझेंगे कि व्हाट डज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोजन. लेट्स टेक अ मेटल एंड सम एसिड. आप देख सकते हैं कि जो मेटल्स आपके हाइड्रोजन के ऊपर आ रही हैं वो जनरली किसी भी एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकती हैं इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, और जो नीचे आ रही हैं वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकती हैं फ्रॉम दी एसिड. और हाइड्रोजन को किस फॉर्म में ये डिस्प्लेस करेंगे? दे आर गोइंग टू डिस्प्लेस द हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन. आप जैसे देख पा रहे हो कि आयरन आपका जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर आ रहा है, मीन आयरन में वो ताकत है, वो क्षमता है कि वो HCl के H आयन को अलग कर दे हाइड्रोजन के फॉर्म में, और यहाँ पर आपका निकलेगा आयरन क्लोराइड, राइट. सो दिस इज द मीनिंग टू प्लेस द हाइड्रोजन देयर, जो कि ये भी बता पाए कि हमारा जब हमारा मेटल किसी एसिड से रिएक्ट करता है तो वो उसके में से हाइड्रोजन निकाल पाएगा या नहीं. अगर मेटल हाइड्रोजन के ऊपर आ रहा है तो वो इसको डिस्प्लेस कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस. अगर वो नीचे आ रहा है तो नहीं कर सकता. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. कॉपर का रिएक्ट करवाते हैं HCl से, जैसा कि आप देख रहे हो कॉपर नीचे है और हाइड्रोजन ऊपर है. इट्स मीन इट इज़ नॉट एबल टू डिस्प्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स एसिड. तो होपफुली आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे. प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल. It will give me the motivation to make more good videos
related to a chemistry topics.